वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को लाइट रिएक्शंस को। आपने लेक्चर्स को गौर से सुनना है ताकि एमसीक्यूज़ और सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ सकें। लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। लाइट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर लाइट जो है ना डायरेक्टली यूज़ होगी, और ये जो लाइट रिएक्शंस हैं ये आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलाकॉइड्स हैं, छोटे छोटे थैलाकॉइड्स की बहुत सारी थैलियाँ हैं, उनको क्या बोलते हैं? ग्रेनम। एक को थैली, बहुत सारे थैलियों का अगर पाइल्स इकट्ठा हो जाए तो उसको बोलते हैं ग्रेनम, और उस तरह के बहुत सारे ग्रेनम अगर इंटर ग्रेनम के साथ जुड़े हों तो उसको बोलते हैं ग्रेना। तो ये लाइट रिएक्शन अगर आपको एमसीक्यूज में पूछता है कि लाइट रिएक्शन किस जगह पे हो रहे होते, तो आप इसको थैलाकॉइड का भी कह सकते हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, या अगर थैलाकॉइड ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको ग्रेना भी टिक कर सकते हैं। तो इसके अंदर लाइट यूज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और इसमें लाइट जो है ना, एक एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आता है कि किस तरीके से लाइट रिएक्शंस के अंदर जो है ना लाइट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो इसका मैकेनिज़्म क्या होता है? तो इसके पीछे जो मैकेनिज़्म होता है वो रेजोनेंस का होता है। तो ये पॉइंट्स भी आपने अच्छे से अपने ज़हन के अंदर रखना है। लाइट रिएक्शंस के अंदर एटीपी एंड एनएडीबीएच बनते हैं, और इनको फर्दर फिर लाइट रिएक्शन के अंदर जब इन चीज़ों की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके बाद ये वाले यूज़ हो रहे होते हैं डार्क रिएक्शन के अंदर। और डार्क रिएक्शन की अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो वो है पड़ा हमारे पास केल्विन साइकिल, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर। तो अगर हम लाइट रिएक्शन में देखें तो इसके अंदर जी स्कीम है, जिसका दूसरा नाम नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है एंड साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है। ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं जो बोर्ड के अंदर आते हैं। तो अगर हम जी स्कीम के अंदर देखें तो इसके अंदर एक फोटो सिस्टम 1 होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल के अंदर P700 उसकी वेवलेंथ की होती है कैपेबिलिटी, और फोटो सिस्टम 2 होता है जिसकी P680 होती है। हमें ये बात पता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की जो रेंज है लाइट को एब्जॉर्ब करने की वो 670 टू ऑलमोस्ट 700 तक है। तो इसके अंदर एक और प्रोसेस भी होता है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं, फोटोलाइसिस। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस। तो अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, या इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया, इसका दूसरा नाम है जी स्कीम। अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो ये एक जी की फॉर्म के अंदर ये हमें नज़र भी आ रहा है। तो अब होता क्या है, इस तरीके के बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। हमें बात पता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के अंदर क्लोरोफिल ए है, बी है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, लेकिन मेन फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है वो हमारे पास क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। तो इसके अंदर हम लोग अब देखेंगे कि फर्स्ट जब होता क्या क्या है, फोटो सिस्टम 2, और इसके अंदर P680 वाला होता है। फर्स्ट जब जी स्कीम जब स्टार्ट होती है या नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, तो इसमें हम देखेंगे किस तरीके से ATP और NADPH की सिंथेसिस होती है। तो सबसे पहले होगा क्या कि लाइट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन आएगी और इस जगह पर टकराएगी। तो जैसे ही होगा तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है अपनी हायर स्टेट के अंदर मूव कर जाएंगे, तो इस जगह पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो हमें यह बात पता है कि पौधों के अंदर वाटर भी मौजूद होता है। तो अब यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वाटर की स्प्लिटिंग होगी, जिस प्रोसेस को हम फोटोलाइसिस बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, 2 प्रोटॉन जनरेट होंगे, ऑब्वियस बात है 2 प्रोटॉन जनरेट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भी जनरेट होंगे, और हाफ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी जनरेट होगा। इसके अंदर वाटर की स्प्लिटिंग हो गई, और इस केस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आके, जब वाटर की स्प्लिटिंग हुई है जिस प्रोसेस को हम फोटोलाइसिस कह रहे हैं, वो आकर इस होल को फिल कर देंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले प्राइमरी एक्सेप्टर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। जैसे प्राइमरी एक्सेप्टर से अब अगला एक पिगमेंट है जिसका नाम है क्यूनोन। अब ये इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद 2 कम्प्लेक्स होते हैं जिनको साइटोक्रोम कम्प्लेक्स कहते हैं, और ये तकरीबन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जिससे इलेक्ट्रॉन लॉस हो, उसकी हमें पता है कि ऑक्सीडेशन होता है, जो एक्सेप्ट करता है उसकी रिडक्शन हो रही है। तो ये एक जनरल से बात है, ये हमने पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके
चुके हैं। अब साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के बाद इन इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करेगा वो करेगा प्लास्टोसायनिन, ये पीसी। आपने तरतीब का ख्याल रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर तरतीब को ख्याल नहीं रखते। तो प्लास्टोसायनिन एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, याद रखना है, प्लास्टोसायनिन कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, ये इसको एक्सेप्ट करेगी। इसी तरीके से एक फोटो सिस्टम यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 होता है, फोटो सिस्टम 1, और इसके अंदर P700 नैनोमीटर वाली लाइट की ऑब्जॉर्व करने की कैपेबिलिटी होती है। इस साइड से भी लाइट आएगी, यहाँ पे भी सेम वही होल क्रिएट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे। अब अगर आपसे ये बात पूछता है कि फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो लाइट ने होल क्रिएट किया है, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, तो इसको फिल कौन करता है? उसको फिल करने के लिए हम लोग, ये जो प्लास्टोसायनिन के 2 इलेक्ट्रॉन है ये यूटिलाइज होते हैं इस होल को फिल करने के लिए। पीछे अगर फोटो सिस्टम 2 के अंदर देखें तो वाटर की स्प्लिटिंग जो फोटोलाइसिस हुई थी उसने उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को फिल किया था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिल कर रही है ये लाइट को, ये प्लास्टोसायनिन से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये भी एक्साइट होंगे तो प्राइमरी एक्सेप्टर उसी तरीके से। अब एक और पिगमेंट होता है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है जिसको नाम फेरोडॉक्सिन है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। आगे एक मौजूद होता है NADP रिडक्टेज, फाइनली इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ NADPH, 2 H पॉजिटिव मिलेंगे और ये जो अब बन जाएगा NADPH। तो अगर आप लोग ये देखें हायर स्टेट पे अब जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो आपको पता है ना उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ये प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, पीसी, ये सारे कम्प्लेक्सेस मिल के जो चीज़ बना रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब हायर से लोअर की तरफ जब कोई भी चीज़ मूव करती है हमें पता है कि एनर्जी रिलीज़ करती है, तो ये एनर्जी रिलीज़ होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये सिंथेसिस, कुछ स्टूडेंट इसको सारा ड्रॉ कर देते हैं, ATP सिंथेसिस करना, और ये केमियोस्मोसिस के प्रोसेस से सिंथेसाइज होते हैं। इसको इंशाल्लाह ये भी हम डिस्कस करेंगे किस तरह से केमियोस्मोसिस से ये एनर्जी सिंथेसाइज होती है। तो एंड पे ये क्या बन रहा था? NADPH। तो ये जो प्रोसेस है इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट एक और भी गलती करते हैं, NADP पॉजिटिव रिडक्टेज लिखना भी भूल जाते हैं। तो NADP पॉजिटिव, H पॉजिटिव, ये सारा मौजूद होता है जिस जगह पर ये ग्रेना के अंदर ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के अंदर या थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर, ये लाइट रिएक्शन से अब क्या क्या सिंथेसाइज हुआ? ATP और NADPH। ये 2 तरीके से हो सकता है। नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन का दूसरा नाम मैंने आपको पहले भी बताया है, जी स्कीम। तो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन अक्सर इस तरीके से भी आ जाता है कि नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन पे नोट लिखें या जी स्कीम, ड्रॉ द जी स्कीम, तो सिर्फ आपने ड्रॉ करना होता है। तो पीसी मैंने आपको बताया कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, FD क्या है? एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है इसके अंदर। तो ये प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। इसी तरह 2023 के अंदर भी एक एग्जामिनर ने बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन किया था कि आप इस चीज़ को प्रूव करें कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस भी एक एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस है। हमें ये बात पता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी बेशक उसके अंदर यूटिलाइज होती है लेकिन स्टोर्ड भी होती है एनर्जी। तो जनरेटिंग किस तरीके से होता है? तो आप उसके अंदर जो क्वेश्चन बच्चों ने बहुत सारा रैंडम ही लिख दिया था, तो उसके अंदर नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन को भी ड्रॉ किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP और NADPH जनरेट हुई। ये सारा कहाँ पे हो रहा है? यही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये जब बहुत सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपस में मिलते हैं तो इसको फोटो सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन सेंटर भी होता है जो जिसमें प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये सारी चीज़ें भी लाई कर रही होती हैं। ये एक जनरल बातें हैं। तो इसी नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन होती है और एक इसके अंदर साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन होती है। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में बड़ा ही छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि नॉन साइक्लिक आपने देखा फोटो सिस्टम 2 हुआ, फिर फोटो सिस्टम 1 और फाइनली ये ATP और NADPH। अब साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कब होगी? ये उस वक्त होगी जब सेल के अंदर, हमें ये बात पता है कि लाइट रिएक्शन के अंदर ATP और NADPH सिंथेसाइज होते हैं और इनको यूटिलाइजेशन कहाँ पे होती है? इनकी यूटिलाइजेशन होती है डार्क रिएक्शन के अंदर। तो डार्क रिएक्शन को सिंथेसाइज करने के लिए जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड को हम केल्विन साइकिल में मूव कराते हैं उसके लिए 9 ATP लगते हैं, 9 ATP लगते हैं एंड 6 NADPH लगते हैं। तो अगर आप देखें कि ATP ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं, NADPH कम है, तो जब NADPH एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाए और ATP की हमें शॉर्टेज हो जाए, साइकिल के अंदर लो ATP हो जाए, अब लो ATP हो गई है तो हमें इसका मतलब है कि थोड़ा जल्दी उस
उसके अंदर एटीपी की हमें रिक्वायरमेंट चाहिए है, तो इसको हम साइकिल जो मूव करेगा वो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन की तरफ मूव करेगा। इसको शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं। होगा क्या कि फोटो सिस्टम 1 सिर्फ इसके अंदर यूटिलाइज होता है, फोटो सिस्टम 2 बिल्कुल यूटिलाइज नहीं होता। सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है, आप देख सकते हैं कि फोटो सिस्टम 1 के अंदर इसी तरीके से लाइट आएगी, होल क्रिएट हुआ, और फोटो सिस्टम लाइट के अंदर उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हुए, और इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ आएंगे। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को यहाँ पर इस साइड पे साइकिल अब मूव नहीं करेगा, और साइकिल इस तरफ के पे मूव करेगा। सबसे पहले ये एक और आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जिसको हमें बात पर है एफडी, जिसको बोलते हैं फेरोडॉक्सिन भी। ये उन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और उन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा फिर साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से होते होते, तो ये साइकिल इस तरीके से आता है। अगर साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन होगा तो ये इस तरीके से। तो अब होगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से फिर प्लास्टोसाइनिन के पास गया, प्लास्टोसाइनिन से इस तरीके से। तो आप ये देखें कि उसको फोटो सिस्टम 2 की तरफ जाना ही नहीं पड़ा, और एटीपी की सिंथेसिस उसी तरीके से जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी स्टोर करके आएगा तो यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस हो जाएगी बाय केमियोस्मोसिस के प्रोसेस से। तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। ये कब होता है, जब एटीपी की कंसंट्रेशन लो हो और एनएडीपीएच की कंसंट्रेशन हाई हो, तब जो सिंथेसिस होती है, जो साइकिल रन होता है, उस साइकिल को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। इसमें क्या होगा, ओनली सिर्फ फोटो सिस्टम 1 यूटिलाइज होगा, P700 वाला लाइट आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब इस साइड पे भी साइकिल मूव नहीं करेगा, और इस साइड ये दोनों फोटो सिस्टम 2 तो बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं होगा। यहाँ पर एक और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा जिसको आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है फेरोडॉक्सिन। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, फिर साइटोक्रोम कम्प्लेक्स करेगा, और इस तरीके से प्लास्टोसाइनिन, और ये इसी तरीके से जब तक एटीपी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाती, ये इस तरीके से साइकिल रन होता रहेगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, और इसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लाइट रिएक्शंस हुए। आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे किस तरीके से डार्क रिएक्शंस के अंदर ये एटीपी और एनएडीपीएच की यूटिलाइजेशन होती है। अल्लाह हाफिज़।